नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीलम रत्न यानी ब्लू सैफायर के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नीलम का संबंध शनि देव से माना जाता है, जो कर्म, अनुशासन, संघर्ष, मेहनत, तकनीक, नौकरी, तेल खनिज और न्याय के कारक है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नीलम धारण करता है उस पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसा व्यक्ति भाग्य से पहले कर्म पर भरोसा करना सीखता है। नीलम सही व्यक्ति द्वारा सही परिस्थितियों में धारण किया जाए तो सम्मान, पद प्रतिष्ठा और समृद्धि प्रदान करने वाला रत्न माना जाता है। अब दोस्तों, बात करेंगे कि आखिर किन किन राशियों को नीलम पहनना लाभप्रद साबित होता है। शनिदेव का अधिपत्य मकर और कुंभ राशियों पर माना जाता है, इसलिए इन राशियों के लोग नीलम धारण कर सकते हैं। इसके अलावा वृश्चिक, मिथुन, कन्या और तुला राशि वालों के लिए भी नीलम लाभप्रद माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ या कमजोर हो या शनि की महादशा 7.5 चल रही हो तो अनुभवी ज्योतिषाचार्य की सलाह लेकर नीलम पहनना जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि नीलम के साथ मोती और माणिक्य धारण ना करें, वरना हानि की संभावना बनी रहती है। अब आपको बताएंगे कि नीलम पहनने के लाभ जीवन में क्या रहते हैं। तो नीलम रत्न धारण करने से कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होती है, जिससे करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में स्थिरता और ऊंचाइयां प्राप्त होती है। जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति अधिक अनुशासित बनता है। ये मानसिक शांति प्रदान करता है, तनाव और चिंता में कमी आती है और व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाता है। विद्यार्थियों के लिए ये एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला रत्न माना जाता है। साथ ही उचित परिस्थितियों में धारण किया गया नीलम राजकीय सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक माना गया है। अब आपको बताएंगे कि नीलम धारण करने की सही विधि क्या है। तो नीलम रत्न शनिवार के दिन या शनि होरा में पहनना शुभ माना जाता है। इसे पंचधातु की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना उत्तम रहता है। पहनने से पहले नीलम को गंगा जल और कच्चे दूध से शुद्ध करें। फिर शनिदेव का ध्यान कर ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का मानसिक जप करते हुए धारण करें। ऐसा करने से रत्न का सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है और पूर्ण फल मिलने की मान्यता रहती है। अब बात करेंगे कि सावधानियां क्या रखनी चाहिए। तो दोस्तों, नीलम अत्यंत प्रभावी और तीव्र फल देने वाला रत्न माना जाता है, इसलिए इसे बिना कुंडली देखे कभी ना पहले ट्रायल के रूप में कुछ घंटों तक त्वचा के संपर्क में रख कर देखें कि कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। टूटा हुआ, धुंधला या नकली नीलम कभी ना पहने और जैसा पहले बताया, नीलम के साथ मोती या माणिक्य धारण ना करें। अब आपको बताएंगे कि ग्रह और राशि का इससे क्या संबंध रहता है। तो दोस्तों, सूर्य सिंह का स्वामी है और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है, इसलिए इसे जुड़ी राशि के जातकों को अहंकार से बचना चाहिए। चंद्र कर्क राशि का स्वामी है और मन का प्रतीक, इसलिए भावनात्मक निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए। वहीं मंगल मेष और वृश्चिक का स्वामी साहस देता है, लेकिन क्रोध से बचना चाहिए। बुध मिथुन और कन्या का स्वामी व्यापार और बुद्धि का कारक है, इसलिए वाणी में संयम आवश्यक है। गुरु धनु और मीन के स्वामी धर्म और ज्ञान से जुड़े हैं, इसलिए दान पुण्य शुभ रहता है। वहीं शुक्र वृषभ और तुला के स्वामी प्रेम और कला देते हैं, इसलिए संबंधों में मिठास रखें। शनि मकर और कुंभ के स्वामी कर्म और न्याय सिखाते हैं, इसलिए सत्य और अनुशासन सबसे बड़ा इसमें उपाय है। अब दोस्तों, आपको बताएंगे कि आखिर नीलम क्या होता है। तो दोस्तों, नीलम रत्न अंग्रेजी में ब्लू सैफायर कहलाता है और ये खनिज का नीले रंग का स्वरूप होता है। इसका रंग हल्के नीले से लेकर गहरे शाही नीले तक हो सकता है। वैदिक ज्योतिष में नीलम को शनि देव का रत्न माना गया है। ऐसा विश्वास है कि सही व्यक्ति द्वारा सही विधि से धारण करने पर नीलम बेहद तेजी से फल देता है, इसलिए इसे सबसे प्रभावशाली रत्नों में गिना जाता है।
ये रत्न धैर्य, एकाग्रता, कर्मठता और जीवन में स्थिरता बढ़ाने वाला माना जाता है। नीलम अक्सर राजयोग, प्रतिष्ठा, प्रगति और अनुशासन का प्रतीक भी माना जाता है। अब आपको बताएंगे कि नीलम कहाँ से आता है। तो दोस्तों, नीलम रत्न मुख्य रूप से धरती की गहराइयों में बनने वाला प्राकृतिक खनिज है, जो अलग अलग देशों की खदानों से निकाला जाता है। विश्व में श्रीलंका, कश्मीर जो कि भारत में है, म्यांमार, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ हिस्से नीलम के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। खासतौर पर कश्मीर का नीला नीलम अत्यंत दुर्लभ और उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। खदानों से निकाले जाने के बाद इसे विशेषज्ञ जौहरी तराशते और पॉलिश करते हैं, तभी ये चमत्कार रत्न का स्वरूप लेता है। ध्यान रहे, असली और नकली नीलम में अंतर समझना बेहद जरूरी है, इसलिए हमेशा विश्वसनीय स्रोत से ही नीलम को खरीदना चाहिए। दोस्तों, अब बारी आज के सुविचार की। भाग्य तभी चमकता है जब कर्म की लौ जलती रहे। संघर्ष ही सफलता का पहला द्वार होता है। विश्वास वो शक्ति है जो अंधेरे में भी राह दिखाती है और अच्छा भविष्य हमेशा सही कर्मों से ही बनता है। तो दोस्तों, ग्रहों की चाल सिर्फ रास्ता दिखाती है, मंजिल तक पहुंचता है आपका प्रयास। इसलिए सकारात्मक सोच रखें, कर्म करते रहें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। आप देख रहे थे ग्रहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ कल इसी समय। नमस्कार।